बारंबार नमन। उपस्थित मंचासीन पूज्य ओंकारानंद जी महाराज, पूज्य जालेश्वर बाबा, ललन बाबा, बिंदेश्वर बाबा, सरपंच साहब, इस प्रखंड के मंत्री श्री नारायण बाबू, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, ग्रामवासियों, माता एवं भगवती बहनों, हम लोग जत्र तत्र से एकत्र होकर सुशील बाबू के निवास स्थान पर पहुंचकर संतों की ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसलिए हम लोग का बड़ा अहोभाग्य है। अभी हम लोग बहुत बात को सुने हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं ज्ञान ध्यान की बात को बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन देखा जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। हम लोग बहुत बात को सुने हैं, ज्ञान की बात को सुने हैं, उसका विश्लेषण हम लोग पूर्ववक्ता के द्वारा सुन चुके हैं। सबसे प्रथम है खान पान को प्रथम संभारो और तब रस रस अवगुण को मारो। एक बार हम लोग कहेंगे कि ध्याने में बैठ जाएंगे और ध्याने लग जाएगा, सारे आवरण के पार में एक बार चले जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। ये तब होगा जब आपका आचरण पवित्र होगा, विचार पवित्र होगा, खान पान आपका संयमित होगा, तब आप गुरु से मंत्र लेकर के जप करेंगे। जप को कहते हैं तप, तप करने से बल होता है और आप संयमित जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपके अंदर में शक्ति रहेगा, तब उग्र गति को प्राप्त होंगे। तब पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में विचरण करेंगे और तब आपको अनुभव होगा अपने अंदर का और आप के मन में विचार होगा जो कि हम कौन, हम इस संसार में क्यों आए और हमको फिर जाना कहाँ है। तब आप ध्यान भजन मन लगा करके जब करेंगे, तब आप धीरे धीरे अपने अंदर में अनुभूति यानी परमात्मा की ज्योति का दर्शन करेंगे और तब वहीं पर आप शब्द को सुनेंगे और तब आप और ऊपर उठेंगे तो निशब्द में चले जाएंगे, जहाँ कोई शब्द नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है और आप वहां पर ध्यान में मस्त है, लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ध्यान साप्ताहिक होता है, मासिक होता है, पाक्षिक होता है। मैं बहुत जगह ध्यान में भाग लिया, दूसरे का अन्न खा करके ध्यान में बैठा रहा, जप तप करते रह गया। बाबा के साथ में भी जगदानंद बाबा, ओंकारानंद बाबा, हम और बहुत बाबा के साथ में बहुत जगह ध्यान किए, लेकिन 7 दिन किया, 15 दिन किया, महीनों दिन तक बैठ करके ध्यान किए, बहुत जगह ध्यान नहीं लगा। एक सेकेंड मात्र के लिए भी नहीं उद्रगति नहीं हुआ। एक बार ओंकारानंद जी महाराज के कुटिया पर हम गए, इनके यहाँ भी साप्ताहिक कार्यक्रम था, उसमें भी भाग लिए, ध्यान नहीं बना, नहीं लगा। इन्हीं के दरवाजे पर घास घूस फूस था, 4 बजे 5 बजे की समय था,
उत्तर मुख बैठ करके गमछी बिछा करके परती पर बैठ गए और वहां पर कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए ध्यान लगा। तो देखिए जगह स्थान का भेद होता है, सब जगह ध्यान नहीं लगता है। इसलिए हम लोग अपने जीवन में कुपा घाट की बात को सुन रहे थे। कुपा घाट भागलपुर में भी मैं 1 महीना तक 1994 ईस्वी में ध्यानाभ्यास में भाग लिया और उसमें कौशल बाबा, खुशीलाल बाबा, ठाकुर बाबा, हमारे गांव के मिश्रीलाल बाबू थे और दुर्गा बाबा भी नहीं है, वे भी थे। तो हम लोग प्रमोद बाबा से चाबी को लेकर के उसी गुफा की बात जो अभी हम लोग सुन रहे थे, तो 6 बजे गुफा में घुसते थे और 9 बजे रात में हम लोग उस गुफा में से निकलते थे। एक दिन 1-2 रोज तक तो उसमें डर लगा, भय लगा और इसके बाद में उसमें बैठ करके ध्यान 1 महीना तक संध्या कालीन में समय मिलता था। वो भी चुरा करके जाते थे, दिखा करके नहीं। 2-3 आदमी हम लोग छुप करके जाते थे। उसमें एक कुलदीप बाबा थे जो अभी आप नहीं है, वे शरीर को त्याग चुके हैं, वही के नौगछिया के थे। वही हम लोग को उस गुफा में घुसाए, उन्हीं के परमिशन से हम लोग उस गुफा में गए, हम लोग को नहीं जाने देते थे। तो उस गुफा में बैठ करके जैसे अभी हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो सांस की गति चलता है। तो सांस आप जो लेते हैं तो वे सांस उस गुफा में दूर भी अगर बैठ करके आप ध्यान करेंगे तो उसका सांस की गति जो चलता है उसको आप सुनेंगे। जिसका सांस की गति अधिक चलता है, लंबा सांस लेते हैं, तो उसको उस गुफा में से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका सांस को रोकने का उसको कला नहीं जानता है, उसका मन सुरत नहीं ऊपर उठता है, इसलिए उसका सांस अधिक चलता है। तो दूर दूर पर बैठाते थे, एक यहाँ बैठ गए, एक थोड़ा 2 लगा 4 लगा के बाद में वहां बैठे, माने एक जगह बैठ करके नहीं। अब बैठने की जगह तो है, एक जगह 10-10 आदमी आप बैठ सकते हैं। एक दो का उस जगह चौतरा जगह बना हुआ है और उसमें दरार है, फाट है, उसमें झिंगुर रहता है, जानवर सब बहुत रहता है, उसमें आवाज देता है। झिंगुर की झनकार, भंवर की गुंजार, आपको जब ध्यान लगेगा तो उसका आपको सुनने में आपको लगेगा। अपने अंदर में बंद कोठरी में भी अगर आप है, मकान में भी है, जब आपका ध्यान लगेगा अपने अंदर में, तो वह गुंजार आपको अपने अंदर, उसको कहते हैं अनहद ध्वनि, अनहद बाजे झिनर जरे उपजे ब्रह्म ज्ञान, अभिगति अंतरे लागे प्रगटे प्रेम ध्यान। जिसका ध्यान लगता है उसको सुनाई पड़ता है, बाहरी लोग को वह सुनाई नहीं पड़ेगा। ये होता है ध्यान करने पर, साधन भजन करने पर, अपने जीवन को संयमित करने पर तब होता है। वैसे बैठ गया, ध्यान लग गया, सो बात नहीं है। जन्मों जन्मांतर का जिनका कर्म का बंधन कटता है, ध्यान उन्हीं का लगता है। तो हमको तो 5 मिनट का समय मिला, हम तो अधिक बढ़ गए। बाहर से जो बाबा आए हुए हैं उन्हीं की मुखारबिंद से विशेष होना है। तो सुशील बाबू बड़े पुण्य के भागीदार हैं, जो अपने दरवाजे पर संत महात्मा को बुलाए हैं और कल से इस सत्संग का ज्ञान गंगा में हम लोग अवगाहन हो रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। इसके 100 परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो बराबर सत्संग करवाते रहे और जुगती जान करके, गुरु से भजन भेद लेकर के
सब परिवार मिलकर के साधन भजन करेंगे तो सुखमय जीवन बीतेगा। इस संसार की संपत्ति बहुत हो जाए, पद प्रतिष्ठा बहुत ऊंचा मिल जाए, नौकरी चाकरी मिल जाए, लेकिन इससे सुख और शांति नहीं मिलेगा। शांति जब कहीं मिलेगा तो अपने अंदर में मिलेगा। इसलिए अपने अंदर जाने के लिए प्रयास करें। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।